नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं कणुप्रिय महाकाव्य के मंजरी परिणय से आम्रपोर का अर्थ। चलिए हम आपको सुनाते हैं आम्रपोर का अर्थ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर मैं आम के बोर का ठीक ठीक संकेत नहीं समझ पाई तो भी इस तरह खिन्न मत हो प्रिय मेरे। इतनी बार जब तुमने अर्धोन्मलित कमल भेजा तो मैं तुरंत समझ गई कि तुमने मुझे संजाबीरिया बुलाया है। कितनी बार जब तुमने अंजूरी भर भर बेले के फूल भेजे तो मैं समझ गई कि तुम्हारी अंजलियों ने किसे याद किया है। कितनी बार जब तुमने अगस्त के 2 उजले कटावदार फूल भेजे तो मैं समझ गई कि तुम फिर मेरे उजले कटावदार पांवों में तीसरे पहर टीले के पास वाले सहकार की घनी छांव में बैठकर महावर लगाना चाहते हो। आज अगर आम के बोर का संकेत नहीं भी समझ पाई तो क्या इतना बड़ा मान ठान लोगे? नया दृश्य। मैं मानती हूं कि तुमने अनेक बार कहा है, राधन तुम्हारी शौक चंचल विचुंबकित पलकें तो पगडंडियां मात्र हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती है। तुमने कितनी बार कहा है, राधन ये पतले मृणाल सी तुम्हारी कोरी अनावृत बाहें पगडंडियां मात्र है जो मुझे तुम तक पहुंचाकर रीत जाती है। तुमने कितनी बार कहा है, सुनो तुम्हारे अधर, तुम्हारी पलकें, तुम्हारी बाहें, तुम्हारे चरण, तुम्हारे अंग प्रयत्न, तुम्हारी सारी चंपक वर्णी देह मात्र पगडंडियां जो चरम साक्षात्कार के क्षणों में रहती ही नहीं रीत रीत जाती है। हाँ चंदन, तुम्हारे शिथिल आलिंग में मैंने कितनी बार इन सब को रीतता हुआ पाया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने सहसा इस जिस्म के बोझ से मुझे मुक्त कर दिया और इस समय मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मात्र एक सुगंध हूँ आधी रात महकने वाली इन रजनीगंधा फूलों की प्रगाढ़ मधुर गंध, आकारहीन, वर्णहीन, रूपहीन। नया दृश्य। मुझे नित नए शिल्प में ढालने वाले मेरे उलझे रूखे चंदन वासित केशों में पतली पतली उजली चुनौती देती हुई मांग, क्या वह आखिरी पगडंडी थी जिसे तुम रीता देना चाहते थे, उसे आम्र मंजरी से भर भर कर? मैं क्यों भूल गई कि मेरे लीला बंधु, मेरे सहज मित्र की तो पद्धति ही है कि वह जिसे भी रिक्त करना चाहता है उसे संपूर्णता से भर देता है। यह मेरी मांग क्या मेरे तुम्हारे बीच की अंतिम पार्थिव रेखा थी? क्या इसलिए तुमने उसे आम्र मंजरियों से भर भर दिया कि वह भर कर भी ताजी, कवारी और रीति चुन जाए? तुम्हारे इस अत्यंत रहस्यमय संकेत की ठीक ठीक न समझ मैं उसका लौकिक अर्थ ले बैठी। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो मालूम है
कि मैं वही बावली लड़की हूं ना जो पानी भरने जाती है तो भरे हुए घड़े में अपनी चंचल आंखों की छाया देखकर उन्हें कुलेल करती चटुक मछलियां समझकर बार बार सारा पानी ढलका देती। सुनो मेरे मित्रों, यह जो तुम में इसे उसे तुम्हें अपने को कभी कभी न समझ पाने की नादानी है ना, इसे भी रोको मत, होने दो, तो वह भी एक दिन हो कर रीत जाएगी। और मान लो न भी रीते और मैं ऐसी ही बनी रहूं तो क्या, मेरे हर बावलेपन पर कभी खिन्न होकर, कभी अनबोला ठानकर, कभी हंसकर, तुम जो प्यार से अपनी बाहों में कसकर बेसुध कर देते हो, उस सुख को मैं छोड़ू क्यों? करूंगी, बार बार नादानी करूंगी। तुम्हारी मुंह लगी जिद्दी नादान मित्र भी तो हूं ना। नया दृश्य। आज इस निर्भंत एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूं और इस प्रगाढ़ अंधकार में तुम्हारे चंदन कसाव के बिना मेरी दहलता के बड़े बड़े गुलाब धीरे धीरे टीस रहे हैं और दर्द उस लिपि के अर्थ खोल रहा है जो तुमने आम मंजरियों के अक्षरों में मेरी मांग पर लिख दी थी। आम के बोर की महक तुझसे होती है। तुमने अक्सर मुझ में डूब डूब कर कहा है कि वह मेरी तुलसी है जिसे तुम मेरे व्यक्तित्व में विशेष रूप से प्यार करते हो। आम का वह बोल मौसम का पहला बोल, अछूता ताजा सर्वप्रथम। मैंने कितनी बार तुम में डूब डूब कर कहा है कि मेरे प्राण, मुझे इतना गुमान है कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अछूता था, ताजा था, सर्वप्रथम प्रस्फुटन था। तो क्या तुम्हारे पास की डार पर खिली, तुम्हारे कंधों पर झुकी वह आम की ताजी कवारी तुष मंजरी में ही थी और तुमने मुझसे ही मेरी मांग करी थी? यह क्यों मेरे प्रिय? क्या इसलिए कि तुमने बार बार यह कहा है कि तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए मुझे प्यार करते हो? और क्या तुम इसी का प्रमाण दे रहे थे जब तुमने मेरे ही निजत्व को, मेरे ही आंतरिक अर्थ को मेरी मांग में भर रहे थे? और जब तुमने कहा कि माथे पर पल्ला डाल दो, तो क्या तुम चिता रहे थे कि अपनी इसी निजत्व को, अपने आंतरिक अर्थ को मैं सदा मर्यादित रखूं, रसमय और पवित्र रखूं, नववधू की भांति? हाय, मैं सच कहती हूँ, मैं इसे समझी नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ये सारे संसार से पृथक पद्धति का जो तुम्हारा प्यार है ना, इसकी भाषा समझ पाना क्या इतना सरल? 30 पर में बावरी जो तुम्हारे पीछे साधारण भाषा भी इस हद तक भूल गई कि शाम ले लो पुकारती हुई हाट बाट में, नगर डगर में अपनी हंसी कराती फिरती हूँ। फिर मैं अगर अपने मांग पर आम्र के बोर की लिपि में लिखी भाषा का ठीक ठीक अर्थ
नहीं समझ पाई तो इसमें मेरा क्या दोष मेरे लीला बंधु। आज इस निर्बंध एकांत में तुमसे दूर पड़ी तो तुम क्या जानो कैसे मेरे जिस्म में आम के बोर तीस रहे हैं और उनकी अजीब सी तुष महक तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी संपूर्णतः मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए? धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे कणोप्रिया महाकाव्य के शेष काव्यखंडों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही कैसा लगा आपको हमारे प्रयास बताने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।